सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, सभी को मंगलमय हो। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है, बहुत बड़ा एक देशवासियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है और वो है पेट्रोल और डीजल पर कीमतें घटाई गई हैं। 10 रुपए डीजल पर घटाए गए हैं, वहीं 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है पेट्रोल पर। यानी केंद्र ने अपनी एंड से जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत थी उसमें कटौती की है और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। अब देखना यह है कि जो लोग अभी तक केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे वो अपना हिस्से का वैट कम करते हैं कि नहीं। खास तौर पे जहां कांग्रेस की सरकारें थी और स्पेशली पंजाब में अगर हम करें तो किसान मुद्दे में एक अहम मुद्दा यह बना रखा था फर्जी किसान नेताओं ने कि डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने से सब लोग कह रहे थे कि साहब जो भाड़ा है वो बढ़ गया है, डीजल के बढ़ने से भाड़ा बढ़ गया, इसलिए सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सभी देशवासियों को राहत देने की घोषणा दीपावली के दिन कर दी है। अब यह देखना है कि जो लोग केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे अब वो अपने हिस्से से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या राहत देते हैं। आपको बताएं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कुछ हिंट दिया गया था कि कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम पर वो भी वैट में कटौती कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इसका असर पूरे देश पर क्या पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो फर्जी किसान नेता और विपक्ष इस देश में इस पेट्रोल डीजल को लेकर मुद्दा बना रहे थे, अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं इस मुद्दे पर। दूसरी तरफ किसानों को राहत देने के लिए ये 10 रुपए आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए, तो ये एक बहुत बड़ा माना जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। और जो लोग इस पेट्रोल के रेट पर लगातार सवाल उठाते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप देश में जहां भी रहते हो, आप देखिए कहीं अगर राशन का वितरण हो रहा हो, मैंने खुद देखा है कि राशन का वितरण जहां हो रहा है ज्यादातर लोग उनमें ऐसे भी हैं जो मोटरसाइकिल पर बैठ के आएंगे। यानी केंद्र सरकार के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा जो केंद्र सरकार को पैसा दिया जाता है उसी से वो एमएसपी पर अनाज खरीदती है, धान खरीदती है, दाल खरीदती है, और वही दाल, चावल, गेहूं गरीबों को वितरण किया जाता है। लेकिन वो गरीब जब उस फ्री के राशन को ले जा रहे होते हैं वही मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं और चर्चा करते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। सरकार के पास संसाधन क्या है? सरकार को आज हमारे देश को जिस तरह से चीन हमारे बॉर्डर पर बैठा है और 50,000 सैनिक उसने लद्दाख पे लगाए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कगार पर है, ऐसे में हमारे देश को राफेल की जरूरत थी, ऐसे में हमारे देश को आधुनिक हथियारों की जरूरत थी, ऐसे में हमारे देश को S-400 रक्षा प्रणाली की जरूरत थी। कैसे आएगा? पैसे से। और जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना का काल जो चला है, इस 1 साल के दौरान में देशवासियों को फ्री में भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन दी गई, वहीं करोड़ों लोगों को कोरोना का फ्री में इलाज दिया गया। ये आयुष्मान योजना के तहत भी करोड़ों लोगों को फ्री में चिकित्सा दी गई। ये कहां से आता है? सरकार के पास जो संसाधन है वो टैक्स है या तेल है, और इसलिए केंद्र सरकार जानबूझकर मुद्दा बना रहा था ताकि वो चाह रहा था कि केंद्र सरकार, मोदी जी दबाव में आ जाए और कहीं ना कहीं रेट कम कर दें ताकि बाकी विकास की जो योजनाएं चल रही हैं वो रुक सकें। और उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में फिर वो इस बात को लेकर के मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मोदी जी और योगी जी के फैसलों से यह तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष को कोई भी मौका वो देना नहीं चाहते हैं। वहीं आपको बताएं, एक इतिहास और बना, और वो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इतिहास बनाया। लगभग 9.25 लाख दिए दीपावली के दिन जलाए गए, जिसमें आपको बताएं कि वो 9 लाख दिए तो केवल घाट पर जलाए गए जो राम घाट है, और उस राम घाट में 9 लाख दिए एक साथ जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान कायम किया है। ये 5वां दीप उत्सव था। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाने वाला 5वां दीप उत्सव था। योगी जी जब से सत्ता में आए उन्होंने तय कर दिया कि अयोध्या में उसकी भव्यता जो कभी रही होगी त्रेता युग में, वो भव्यता, त्रेता युग की भव्यता को, अयोध्या को वापस दिलाना है। और इसके लिए पुराने, जब सब लोग सवाल उठाते थे मंदिर कब बनाओगे,
और योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की बातें करते थे। तो योगी जी ने आज उद्बोधन में अयोध्या में यही बोला कि लोग इच्छा कर रहे थे, आज प्रभु की कृपा से राम का मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आज अयोध्या में वो भव्यता प्रदान की गई है जो कभी त्रेता युग में राम के आगमन पर रही होगी। और उन्होंने ये भी तंज कसा कि जो विपक्ष है वो हमेशा राम के मंदिर को रोकने में बाधा बना हुआ था। कांग्रेस ने तो बाकायदा वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी और वो ये कह रहे थे राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिद्ध करो राम सेतु कुछ चीज ही नहीं है। राम सेतु को तोड़ने की तैयारी ये मनमोहन सिंह की सरकार में पूरी कर ली गई थी। और इसी तरह आप देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो कार सेवा करने के लिए कार सेवक जा रहे थे, उन निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। यह बात अलग है कि आज वो समाजवादी अयोध्या के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो पंडित बने हुए हैं। इसी तरह केजरीवाल अभी अयोध्या के दर्शन को पहुंचे। यानी पूरे विपक्ष को अब लग गया है कि इस समय ये जैसा कि योगी जी ने सत्ता में आने के बाद से एक उद्बोधन में ये घोषणा करी थी कि 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है। इसका मतलब है जो योगी जी ने ट्वीट किया है, आज उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने इस 5वें दीप उत्सव पर कहा उजियारा संस्कृति राष्ट्रवाद का। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए दीप विकास का, उजियारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। अब इस एक शब्द में योगी जी के बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप देखिए इस दीप उत्सव में दीप विकास का उन्होंने नारा दिया है, ट्वीट किया है। ये जो दीप जला है ये विकास पैदा करेगा। उत्तर प्रदेश अब एक पर्यटन का हब बनेगा क्योंकि दुनिया के लोग ये जानना चाहेंगे कि राम जी कहां पैदा हुए थे, राम जी से जुड़ी हुई चीजें कहां कहां हैं। और सरकार ये तय कर रही है। आप देखिए जहां श्रीलंका, आज पहला लंका था, आज श्रीलंका हो गया, वहां जो माता राम जानकी श्रीलंका में जहां अशोक वाटिका में सीता माता बैठा करती थी, जिस शिला पर योगी जी के प्रयास से उस शिला को उत्तर प्रदेश में लाया गया है और वो शिला वहां मंदिर प्रांगण में स्थापित की जाएगी। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि राम जी से जुड़े हुए, त्रेता युग से जुड़े हुए जो भी प्रमाण दुनिया में कहीं हैं उनको अयोध्या में राम मंदिर प्रांगण में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें प्रतिस्थापित किया जाए। ये सरकार की प्रयास है। और आप देखिए कि ये हिंदुओं का देश कहे जाने वाला भारत, यहां दीपावली मनाने के लिए किस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है। पटाखे बैन की बात की जाती है। दियों को पिछले साल जब चौथा महोत्सव मना था दीपोत्सव, उस समय कुछ लिबरल्स, कुछ एनडीटीवी टाइप का मीडिया वहां दिए बुझने के बाद अगले दिन एक लड़की को लाते हैं, वो छोटी सी बच्ची दियों से तेल बटोर रही है और उसका फोटोशूट किया गया और उसको प्रचारित किया गया कि यहां लाखों दिए जलाए गए जिसमें कई कुंटल तेल का खर्चा हुआ, जबकि लोगों को तेल की कमी है, भूख है और इतने लोगों का पेट भर सकता था। इस तरह का नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं कि ये जो दीप उत्सव है, ये जो दीपावली है, इसमें तेल की वेस्टेज बताते हैं। होली आती है तो पानी का दुरुपयोग बताते हैं। अगर रक्षाबंधन आता है तो कहते हैं साहब ये तो बकवास त्योहार है। और अगर दशहरा मनाया जाता है तो कहते हैं साहब हथियारों की नुमाइश कराई जा रही है। यानी हिंदुओं के 4 प्रमुख त्योहार हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन। और इन लिबरल्स को इन चारों प्रमुख त्योहारों से दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं है कि इस देश में दीपावली जले। अगर आप वैज्ञानिक तथ्य पर जाएंगे तो ये जो दीप जलाए जाते हैं इनके पीछे भी एक विज्ञान है और वो विज्ञान ये कहता है कि जब दीप जलते हैं, इन दीप के जलने से नेगेटिविटी नष्ट होती है और जो आसपास जो कीटाणु हैं बीमारी फैलाने वाले वो इस दीप में नष्ट होते हैं। इसी तरह का ये दीप उत्सव पॉजिटिव एनर्जी से भरता है और इसलिए ये हमारे पूर्वजों ने दीपावली नाम रखा, यानी दीपों की आवली। यहां बम पटाखे ये तो बाद में आए, पहले हमारे घर में सब जगह जब देश त्रेता युग में था तब से लेकर राम वापसी अयोध्या में आए, उनकी खुशी में हम मिठाइयां बांटते थे, दीप जलाते थे। उसी परंपरा को हमें कायम करना होगा और साथ ही ध्यान रखना होगा कि हमारी जो परंपरा थी, हम जब छोटे छोटे थे तो हमें ध्यान है कि हमारी माँ हमें कहा करती थी कि बेटा ये जो मिठाई है पड़ोस में सब जगह बांट के आओ। और इसमें एक बात और ध्यान रखा जाता था कि जो हम सक्षम हैं मिठाई खरीदने के, जो सक्षम नहीं हैं, गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं,
उनके लिए एक लड्डू बेसन का बना हुआ, एक रसगुल्ला, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते। और इसलिए परंपरा थी कि जो समाज वंचित है, जो ऐसा समाज है जो गरीबी की रेखा के नीचे है, जो मिठाई नहीं खरीद सकते, हर घर उनको थोड़ी थोड़ी मिठाई देगा तो उनकी भी दीपावली मनेगी। और इसीलिए दीपावली पर तेल को भी दान किया जाता है, और जो मिठाई है उसको भी दान करने की परंपरा है। यानी संपूर्ण समाज मिलकर के ये उत्सव मनाए, सामाजिक समरसता का ये उदाहरण है। और वहीं आपको बताएं कि जैसा योगी जी ने ट्वीट किया है कि दीप विकास का, उजियारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, ये राष्ट्रवाद ही है जिसके जरिए अब उत्तर प्रदेश योगी जी ने ये दिखा दिया है कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब अगली कार सेवा होगी तो ये जो विपक्ष कार सेवकों पर गोली चला रहा था, ये भी अयोध्या में कार सेवा के लिए आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप सबको पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक मंगलमय। चैनल की तरफ से सभी को